फतेहाबाद के अंदर हमारे हरियाणा में हमारे कांग्रेस के प्रधान श्री उदय भान जी और सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के निर्देशानुसार ये जो पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ निजी दोस्तों, कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जो पॉलिसीज बनाई है, उस पॉलिसी को देखते हुए आज आप सबको पता है कांग्रेस जन को कि उसकी वजह से आज लोग परेशान हैं। आज हमारे धरने में माफ़ी चाहूँगा कि हमारे सबसे सीनियर साथी भाई बलवान सिंह दौलतप्रिया जी पूर्व विधायक, अरविंद शर्मा जी हमारे कोऑर्डिनेटर जिला के, बहन कृष्णा पूनिया जी हमारी उपाध्यक्ष है महिला कांग्रेस हरियाणा की, इनके साथ हमारे मंगतराम लालवास जी, जग्गू मिस्त्री जी, नवनीत जी, हमारे बहुत ही सम्मानित बाबा जी, युवा नौजवान साथी हमारे बलजिंदर ठरबी जी, जग्गू मिस्त्री जी, अमित पूनिया जी, चीमा साहब, संतलाल जी जांगू, भाई नवनीत गोदारा, शम्मी रत्ती, संचालन कर रहे पूनम रत्ती जी और अमरजीत बराड़ जी, नरेश सोनी जी हमारे बार के प्रधान, अमरजीत जी, और ख़ास तौर पे आज सारे ही सम्मानित साथी आए हैं। भाई जिसकी तरफ नाम तो सभी के जानता हूं, तो माफ़ी चाहूँगा कि अगर कोई नाम रह गया। भी सारे ही मेरे सम्मानित साथी जो आज इस धरने पर आए हैं। आज साथियों ये जो धरना, जैसे मैंने आपको बताया कि आज सारा देश बड़े सख्ते में है और ख़ास तौर पे जो मध्यम वर्ग है वो तो भयंकर सख्ते में है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस बात को समझते हुए कि जिस दिन से अमेरिका की जो हिडनबर्ग एजेंसी है उसकी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के तहत अडानी का जो कच्चा चिट्ठा, जो खाका देश के सामने आया है, आज सारे का सारा देश इस बात से परेशान है कि अगर ये हालात हो गए और ये पैसा डूब गया तो आपको विश्वास नहीं होगा साथियों, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जो एलआईसी के 29 करोड़ पॉलिसी धारक और इसके साथ एसबीआई के 45 करोड़ खाता धारक, वो सारे का सारा उनका भविष्य, उनका निवेश के साथ जुड़ा हुआ है और इतना बड़ा घाटा हुआ है। घाटा हो चुका एलआईसी के अंदर तो 30,060 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका। 30,060 करोड़ रुपए का घाटा एलआईसी में हो चुका आज तक, इसकी अडानी की वजह से। और मोदी के कहने पे बेवजह प्रेशर में आके एलआईसी ने, एसबीआई ने और दूसरे जो हमारे बैंक है, उन बैंकों ने सिर्फ अडानी ग्रुप को, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं फिगर के साथ, कि 80,000 करोड़ रुपए का लोन आज इनके सिर पर बकाया है। 80,000 करोड़ रुपए का लोन। तो मेरा कहने का मतलब कि देश की इकोनॉमी हिल जाएगी और यही ये कर रहे हैं, भागेंगे। पहले भी जो कितने हैं, ये मोदी, मालिया, किसका नाम गिनाओगे, जितने भी इनके दोस्त मित्र हैं सारे के सारे भाग रहे हैं। ये भी अगर भागेगा तो इस तरीके के हालात पड़ेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, कांग्रेस पार्टी जो मुख्य मांग है वो 2 मांग है जिनके ऊपर कांग्रेस हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ रही है और सड़क के ऊपर भी लड़ रही है। उन मांगों में पहली मांग हमारी ये है कि ये जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट, एजेंसी की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट की जांच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कराएं या जेपीसी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है वो कमेटी बना के इसकी एक निष्पक्ष जांच करा के लोगों के सामने इसके तथ्य को लेके आए और उसके ऊपर कार्रवाई करें। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो एलआईसी, एसबीआई या राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उन राष्ट्रीयकृत बैंकों का जो निवेश इन अडानी ग्रुप के अंदर स्पेशल तौर पे किया गया है, उस सारे निवेश के प्रति हमारे जो निवेशक हैं जिन्होंने अपना निवेश कर रखा है, उनको इंश्योर करा जाए कि उनका पैसा जो है वो डूबने नहीं दिया जाएगा। इस तरीके का आश्वासन नहीं बल्कि उनको गारंटी करे ये सरकार। ये 2 हमारी मांग है। इसलिए आज ये धरने हमारे सारे देश के अंदर हर जगह पर ये धरने लगाए गए हैं। तो मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि इन सारी बातों के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो मांग है वो सरकार मानेगी और अगर सरकार ये मांग नहीं मानेगी तो कांग्रेस पार्टी मजबूर कर देगी इस सरकार को कि हम देश का जो गरीब आदमी है, देश का जो मध्यम वर्ग का आदमी है, देश के जो निवेशक हैं,
हमारे जो पॉलिसी धारक हैं, हमारे जो खाता धारक हैं एसबीआई के अंदर, उनको किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ये हमारी मांग है। तो इसलिए आज हम सारे साथी यहाँ पर कांग्रेस के निर्देश के ऊपर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम सब साथी मिलकर और इसका हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो यही बात कहता हुआ मैं एक बार पुनः सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप सारे इतने तादाद में इकट्ठे हुए, एक हुए और इस तरीके से आप हम करते रहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।